अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। और इंदौर में मानव तस्करी गिरोह का बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। बता दें आपको कि नाबालिग को 21 साल की बताकर 3 लाख में बेच दिया गया। जन्म तिथि बदलकर ये फर्जी शादी कराई गई। रतलाम में दूल्हा बनकर शादी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते हैं आपको कि मुख्य आरोपी संजय राकेश यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऐसे में दूल्हे के पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य 4 आरोपियों की तलाश कर रही है। नाबालिग की मां ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। बताते हैं आपको कि इंदौर में मानव तस्करी गिरोह का ये बड़ा खुलासा कर दिया। नाबालिग की उम्र को बदलकर यानी कि 21 साल उम्र बताकर 3 लाख में से बेच दिया गया। जन्म तिथि बदलकर फर्जी शादी कराई जाती है। रतलाम में दूल्हा बनकर शादी करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही मुख्य आरोपी संजय और राकेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूल्हे के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें आपको कि ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर मानव तस्करी का गिरोह पकड़ा गया है। ऐसे में फिलहाल इस गिरोह के 4 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश हो रही है। बता दें आपको कि एक नाबालिग को 21 साल का बताकर उसको बेच दिया गया 3 लाख में। जब पुलिस जांच कर रही थी उस दौरान इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दूल्हे को और साथ ही अन्य आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन अब भी 4 आरोपी फरार हैं, जिन पर लगातार दबिश देकर उनकी तलाश की जा रही है। निहारिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निहारिका, आपसे जानेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कार्रवाई की गई और किस तरीके से खुलासा हुआ इस घटना का। अनन्या, देखिए मैं बता दूं कि इंदौर में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक नाबालिग की मानव तस्करी की जा रही थी और प्लानिंग कुछ इस प्रकार की थी कि नाबालिग को बालिग बताकर उसकी शादी 3 से 4 बार अलग अलग जगह कराते हुए पैसा कमाने की साजिश यहाँ पर एक गिरोह रच रहा था, जिसका पहला प्लान उनका पास हो चुका था। 16 साल की नाबालिग का नया आधार कार्ड बनाया गया, जिसमें उसको 21 साल की बताया गया और रतलाम में उसकी शादी कराई गई। 3 लाख रुपए में उसे बेचा गया। प्लानिंग ये थी कि 3 से 4 महीने बाद उसे दूसरी जगह और इस तरह से तीसरी और चौथी जगह, यानी कि कुल मिलाकर 4-5 जगह उसे बेचने की साजिश लगातार रची जा रही थी। ये पर्दा तब फाश हुआ जब नाबालिग की मां ने इंदौर के पुलिस थाने में नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस जांच में जुटी और जांच में जुटने के बाद एक फर्जी आधार कार्ड का मामला सामने आया है, जो बच्ची का था। उसके माध्यम से पुलिस रतलाम तक पहुंची और रतलाम में पहुंचकर जब पुलिस ने देखा तो वे भी सकपका गए, क्योंकि जो बच्ची थी उसे बेच दिया गया था। 16 साल की बच्ची को 21 की बताकर 3 लाख रुपए में बेचा गया था, जिसके चलते मुख्य आरोपी संजय यादव, रामविलास उर्फ राकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूल्हे के पिता नंदराम को भी गिरफ्तार किया गया है और अन्य 4 आरोपी गिरफ्तार जो यहाँ पर है उसमें सोनू बंजारा है, किशोर चौहान है, कच्चू लाल है और उसी के साथ में लाल सिंह गुर्जर को भी इनकी तलाश जो है वो जारी है। 4 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार यहाँ पर पुलिस द्वारा इस तरह की जो गिरोह है उस पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इन लोगों के ऊपर दबिश देते हुए कार्रवाई करने के प्रयास जारी है। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस ने पहले ही प्लान में बच्ची को पकड़ लिया, उसको रेस्क्यू करा लिया और उसको उसकी माँ के हवाले कराया। देखिए क्या हुआ था कि जब बच्ची की माँ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके बाद पुलिस धीरे धीरे निहारिका, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि उनका पूरा एक गिरोह है। हालांकि यहाँ पे एक राहत की बात ये रही कि पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली और इसके बाद ही दबिश दी गई और बच्चे को फिलहाल बरामद कर लिया गया है। लेकिन क्या पहली बार ऐसा मामला इन्होंने किया है या जितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है और कई बार कई नाबालिगों के साथ, बच्चों के साथ इस तरीके की हरकतें कर चुके हैं? कोई पूछताछ में अब तक खुलासे? देखिए अभी जो फिलहाल पूछताछ हुई है उसमें ये जो गिरोह है ये नया सामने आया है। इसने फिलहाल कितने ऐसे कांड रचे हैं, क्या किया है, क्या वाकई ये कभी किसी और गैंग में भी शामिल थे, इस तरह से इनके लिए भी पूछताछ पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर के लिए बिल्कुल आम नहीं है। इंदौर को मिनी मुंबई अगर कहा जाता है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू है। अगर अच्छे पहलू की बात करें तो इंदौर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रो कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन बुरा यही है कि यहाँ का जो क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वाकई ये मिनी मुंबई बनते जा रहा है। और अगर हम नाबालिग
नाबालिगों के अपहरण की बात करें या उनके साथ रेप की बात करें तो इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी ऊपर आता है। ऐसे में ये जो केस था ये कोई पहला केस नहीं है, इसीलिए पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि ये बच्ची को जल्द से जल्द रेस्क्यू भी कराना है, उसकी माँ तक पहुँचाना, साथ ही में गिरोह का पर्दाफाश करना है। आप खुद सोचिए 9 लोग इसमें शामिल थे, तो 9 लोग कितने सारी बच्चियों के साथ इस तरह के कांड रचने की साजिश रच रहे होंगे। 3 लाख रुपए में पहली बार उसे बेचा था, हो सकता है कि आगे ये जो मानव तस्करी है ये और बड़ा और गंदा रूप लेती। हालांकि गनीमत ये रही कि उसका पर्दाफाश हो गया, 5 आरोपी गिरफ्तार है, 4 की तलाश अब पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद निहारिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि अब देखना ये होगा कि आखिर उन चारों की धरपकड़ कब तक हो पाती है, कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। लेकिन अपने आप में जो है हैरान करने वाला मामला है, जहां पर एक 16 साल की बच्ची को 21 साल का बताकर उसकी 3 से 4 बार शादी कराई जाती है, उसका अपहरण किया जाता है। साथ ही इस पूरे मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही अभी 4 आरोपी ऐसे हैं जो फरार हैं। लगातार पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है, तहकीकात कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर और कौन से बड़े खुलासे हैं जो होते हैं।